हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कलिंग विजय किस स्थान पर मिला। जो अशोक का जो प्रसिद्ध शिलालेख था कलिंग विजय, यह कौन से स्थान पर मिला? तो यह मिला धौली और जौगढ़ में। ध्यान रखिएगा, धौली और जौगढ़, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखना आप लोग। और इस वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों कौन सा था? सबसे बड़ा स्थल दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा, जो कि सबसे बड़ा स्थान था हड़प्पा सभ्यता का। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा धौलावीरा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की थी? दोस्तों ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जो कि डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स नीति लागू की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले रेलवे एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? स्वराज शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 में दिया गया, यानी आर्टिकल 32 में दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की जो कम से कम आयु होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 35 वर्ष। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? ऐसा कौन सा भाग है भारतीय संविधान का जो कि संघ और इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा भाग 1। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 1 दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यानी जो 368 जो अनुच्छेद है आर्टिकल है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन बी संविधान संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर दोस्तों सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन यहाँ पे ए ऑक्सीजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे भी 29 अगस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये वाटसन और क्रिक करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए की खोज। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या होता है? जो पानी का पीएच मान होता है क्या होता है? तो हो जाएगा पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो लीवर का जो प्रमुख कार्य होता है क्या होता है? तो पाचन क्रिया में सहायता करना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया में सहायता करना लीवर का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह शनि का जुड़वा कहलाता है? शनि का दोस्तों जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह? तो हो जाएगा यूरेनस ग्रह जो कि शनि का जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी होगी? सूर्य से पृथ्वी की जो औसत दूरी है कितनी होगी? तो हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी होगी। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान दोस्तों तो हो जाएगा मासीन राम। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मासीन राम जो कि सबसे बड़ा वर्षा
वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा महासागर दुनिया में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महासागर दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा आर्कटिक महासागर, जो कि सबसे छोटा महासागर है पूरे विश्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का मसाला का बागान कहलाता है? भारत के मसाला का बागान दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य जो कि कहलाता है? तो यह कहलाता है केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे एक केरल राज्य करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, मसालों का बगीचा कहलाता है भारत का। अगला क्वेश्चन, 2023 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? 2023 में जो क्रिकेट विश्व कप का विजेता था कौन था? तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 में क्रिकेट विश्व कप का विजेता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? ओलंपिक ध्वज में जो रंग होते हैं 5 रंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी 5 रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ओलंपिक ध्वज में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी खेल में दोस्तों एक साइड 7 खिलाड़ी होते हैं और एक साइड 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? सबसे पुराना राजवंश दोस्तों भारत में कौन सा था? तो हो जाएगा मौर्य, जो कि सबसे पुराना राजवंश था भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्वतंत्र सेनानी नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था? नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस, जो कि नेताजी के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थायी बंदोबस्त नीति किसने लागू की थी? भारत में जो स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी किसने दोस्तों? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त नीति लागू की थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? भारत में जो कितने प्रकार के आपातकाल है? तो कुल 3 प्रकार के आपातकाल है, 3 प्रकार। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु दोस्तों लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन है लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रक्त का लाल रंग होता है इसी के कारण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी का घनत्व अधिक कब होता है? इन जो ज़्यादातर जो पानी का घनत्व होता है कब होता है? तो 4 सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत में जो सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है? तो हो जाएगा चिल्का झील, जो कि भारत में सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? भारत में जो हॉकी का जादूगर कहा जाता है यह कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। ध्यान रखिएगा, हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता था अर्जेंटीना। ऑप्शन यहाँ पे भी अर्जेंटीना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कुल कितने अंक होते हैं? बैडमिंटन में कुल 21 अंक होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी 21 अंक करेक्ट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8.3 मिनट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8.3 मिनट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का प्रबंधन कौन करता है? जो प्रबंधन करता है भारतीय रुपये का कौन करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी, भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय रुपये का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक दोस्तों MS स्वामीनाथन थे। ऑप्शन है यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, GDP का पूरा नाम क्या है? यानी GDP का दोस्तों जो फुल फॉर्म है क्या है? तो हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि GDP का फुल फॉर्म है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, अभियान ये शुरू किया गया था सन 2014 में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 2014। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई कौन से सन में? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।